आज एक ऐसा विषय आपके सामने रखेंगे पूरे देश में जिसके लिए अलग अलग लोगों की मान्यताएं रहती हैं, धारणाएं रहती हैं, लोग परेशान भी रहते हैं उसके कारण से। वह है सूतक और पातक। सबसे पहले अपन यह चर्चा करेंगे इसके बारे में। जब संघ में थे तो विभिन्न पुस्तकों में जहां जहां जो जैसा मिलता था अपने संकलन किया, क्योंकि निर्णय लेने में काफी दिक्कत होती थी। जैसे कोई समस्या आती तो उसका समाधान फिर ढूंढना पड़ता है, शंका होती है तो समाधान भी होता है। तो फिर विभिन्न श्रावकाचारों में, विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न विद्वानों से चर्चा करके, विभिन्न मुनिराजों से और भी जो भी साधु, प्रतिष्ठाचार्य, डॉक्टर आदि सबसे चर्चा करने के बाद कुछ नोट्स तैयार किए और उन नोट्स को एक पुस्तक में आकर पुस्तक में भी संकलन किया गया। उसके साथ साथ तमिलनाडु में तमिल भाषा में भी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, इंग्लिश में भी हो चुकी है, गुजराती में ट्रांसलेशन हो चुका, कन्नड़ में, मराठी में, ऐसे कई भाषाओं में उसका अनुवाद करने के बाद, ट्रांसलेशन करने के बाद, और बहुत सारे ग्रंथों में जो जो मिला संकलन करते चले गए। एक वर्ल्ड का, विश्व का एक चार्ट बनाया फिर, क्योंकि आज जो नई युवा पीढ़ी है वो उतना समझते नहीं है। अभी कई लोग पूछते हैं क्या मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये छूना कि नहीं छूना, तो हम लोगों को वो चीजें बताते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। ए चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट। जो बच्चे का दिमाग होता है वो कोरी स्लेट की भांति होता है, उस पर कुछ भी लिखो तो लिख सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि कई वर्षों की मेहनत के बाद प्रमुख आचार्य, मुनिराजों, विद्वानों आदि से चर्चा करके यह संकलन किया गया है ना। जैसे पीएचडी होती ना, पीएचडी में क्या होता है कि पहले एक शोध होता है पूरा, फिर उसके बाद शोध प्रस्तुत किया जाता है जिससे लोग जान सकें, क्योंकि जिनवाणी आदि में अलग अलग मत हैं, अलग अलग लिखा है। अब लोग तो आम आदमी जब सूतक लग जाता है तो वो परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, हम क्या करें, तो उसको निर्णय लेने में काफी दिक्कत होती है। तो हमने फिर एक चार्ट बनाया, जिनवाणी में क्या मिलता है, किन ग्रंथों में क्या क्या मिलता है। एक जैसे बाजार में जाते ना, कम रेट की तो वस्तु भी मिलती है और ज्यादा रेट की। आप लोग कौन सी खरीदते, महंगी वाली कि कम वाली? जिसको जैसी अनुकूलता हो। कई लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो महंगी खरीदते हैं वस्तु, मालूम है उन्हें, लेकिन स्टैंडर्ड रहता है ना कि हम मॉल से खरीदा है हमने, या और अन्य जो कीमती बाजार होते हैं। तो हमारा प्रयास प्रत्येक गांव नगर में, है ना, विवाद नहीं हो, विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है। ये इसलिए बताना जरूरी रहता, कई बार आपस में झगड़े हो जाते हैं। एक पूजन और एक सूतक, ये दो बहुत खतरनाक चीजें, इनमें सबसे ज्यादा विवाद है पूरे देश में। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अब उस संबंधी अभी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, चूंकि विषय एक ही लिंक से चलना चाहिए तो लोगों को समझ में आता है। अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या क्या करना, तो देवशास्त्र गुरु का स्पर्श वर्जित है। जिनवाणी नहीं छूना, महाराज जी को नहीं छूना, स्पष्ट इसलिए बता रहा है कि पूरे देश तक हमारी बात पहुंचती है, देश विदेश में भी लोग सुनते हैं, सबके हिसाब से बात कही जा रही है। इसके पूर्व में हम कई बार बता चुके, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नए रूप में बताना पड़ता है, वही वही बात रिपीट नहीं करते हैं। तो पहले जो बता चुके हैं उसी में कुछ और नए के साथ। तो एक तो देवशास्त्र गुरु का स्पर्श वर्जित है, दूसरा गर्भगृह में विशेष रूप से वर्जित है, क्योंकि गर्भगृह सबसे पवित्र होता है। तीसरे दिन तो जन्म का हो या मरण का, तीसरे दिन तो दर्शन हो ही जाते हैं अपन को, भारत में परंपरा है ऐसी, तीसरे दिन दर्शन हो जाते हैं। अब बीच में लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, हम समझ जाते कि आपके मन में क्या आ रहा है, कि जैसे लकड़ी में जाते किसी की तो दर्शन कब करना चाहिए, तो किसी के यहां से लकड़ी में जाते हैं और अगर स्नान कर लिया है तो दूर से दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करो। अगर किसी नगर में, गांव में बाहर से भगवान के दर्शन हो रहे तो ऐसा नहीं है,
चूंकि अपन शमशान में गए, शमशान सबसे ज्यादा अपवित्र होता है, इस कारण से ये व्यवस्था है कि आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते उस दिन। 24 घंटे का नहीं रहता कोई सूतक। ये जो हमने अपना जो वो क्या बोलते हैं, हमने जो कलेक्शन किया है, जहां जहां देखा तो कहीं ऐसा ग्रंथों में नहीं मिलता 24 घंटे का। रात गई और बात गई। अब कई लोग मानते हैं तो उनकी अपनी मान्यता है, हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सबके अपने अपने वो होते ना उद्देश्य होते हैं, अपने अपने अर्थ होते हैं। लेकिन विभिन्न प्रतिष्ठाचार्यों, आचार्यों और आचार्य महाराज तो अपने एक ही है, तो उन्हीं से थोड़ी बहुत ज्यादा चर्चा तो इस संबंधी नहीं हुई, लेकिन मुनिराजों से हुई और भी हमने बहुत सारे ग्रंथों का अवलोकन किया, विद्वानों से भी चर्चा हुई। तो 24 घंटे का इसलिए लगता कि जब 7वीं पीढ़ी के बाद तो कोई सूतक नहीं लगता, तो जो पीढ़ी का ही नहीं है तो उसका 24 घंटे का कोई अर्थ ही नहीं बैठता है ना। ये तो रात में अगर शाम तक अगर कोई एक्सपायर हो गया, रात तक भी हो, तो फिर उस शाम के बाद अगर होता है ना किसी का मरण, तो फिर वो दिन नहीं गिना जाता, क्योंकि रात हो गई ना। अपन क्या गिनते, दिन। शायद ऐसा सुनते जेल में जो सजा होती ना, दिन और रात गिने जाती अलग अलग, ऐसा किसी ने बताया था। लेकिन अपने यहाँ सूर्योदय से सूर्यास्त तक, अष्टमी चतुर्दशी जो तिथि मानते, वो कैसे मानते अपन, तिथि से चलते ना अपन। जो भी अपने यहाँ तक कि हम लोगों का दीक्षा दिवस भी मनाया जाता है तो तिथि से मनाया जाता है ना। तिथि से क्यों मनाया जाता, क्योंकि तिथि से ही अपन सब कुछ चलते हैं। जो भी अपने यहाँ होता है काम तिथियों से होता है। मुहूर्त वगैरह देखे जाते हैं, विधि प्रतिष्ठा पंच कल्याणक होते हैं, मुहूर्त से होते हैं। हाँ, जैसे धनु का सूर्य चल रहा है, मीन का सूर्य चल रहा है, तो इसमें प्रतिष्ठा नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शन है, कई बार ऐसे कुछ विशेष मुहूर्त आ जाते हैं तो हो भी जाती है प्रतिष्ठा। मुहूर्त कुछ उत्कृष्ट, मध्यम, जघन, 3 तरह के मुहूर्त होते हैं। तो एक सामान्य मुहूर्त होते हैं, कई बार करना है, जरूरी है, आगे स्थिति अच्छी नहीं आने वाली तो कर लेते हैं। फिर उतरते चढ़ते का भी रहता है, मीन का सूर्य रहता है ना, अभी धनु का सूर्य चल रहा होगा, संक्रांति के बाद वो फिर बदल जाता है, मकर में चला जाता, मकर संक्रांति बोलते, संक्रांति उसी को बोलते हैं। तो मुहूर्त से चलते अपन दिन भी होता है, तो प्रातः काल की बेला से सूर्योदय, फिर सूर्यास्त तक तिथि वह चलती है। और रात में किसी का मरण होता है या जन्म होता है तो वो गिनते नहीं हैं। अब सब जगह अलग अलग जैसी परंपरा हो, जो हमारी जानकारी में जो हमारी चर्चा हुई उसके आधार पे हम बता रहे हैं। अब अपन चलते हैं आगे कि जैसे मुनिराज कमरे में बैठे हैं तो उसमें दर्शन करने में कोई बाधा नहीं, किसी के सूतक है, बिहार करवा रहे हैं, मान लो इमरजेंसी में कई बार है ना स्थिति कोई है ही नहीं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है बिहार कराने में। और आप बाहर से अच्छे से दर्शन करो, पूजन भी भाव पूजा कर सकते हैं लोगों के साथ दूर बैठकर, है ना। पहले दिन दूसरे दिन तो मना है, तीसरे दिन शुद्धि आदि होती है, उसके बाद सूतक भी रहता है, पूरा लगता है। अब लोग कहते हैं ना कि आजकल तीसरे दिन में सब कुछ कर लेते हैं, 13वीं होती ना, 13वीं वो तीसरे दिन कर लेते हैं, लेकिन सूतक पूरा लगता है, सूतक खत्म नहीं होता है। मैं इसलिए सब चीज बता रहा हूं खुल के कि लोगों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आते हैं और लोग समझते नहीं हैं, इसलिए ऐसे विषय को आपके सामने रखा जाता है कि जिससे आपका समाधान हो। जिनके भी जो प्रश्न होंगे वो हम बाद में समय देंगे अलग से, तो आप पूछ लेना, क्योंकि बीच में प्रश्न पूछने से विषय, हाँ। तो अब जिस पुस्तक आदि में श्लोक गाथा आदि हैं वो स्पर्श के लिए मना है। अब कई लोगों के प्रश्न मन में ये आ रहे होंगे, मोबाइल रहते हैं आजकल, तो मोबाइल से सब कुछ हो रहा है, एंड्रॉयड मोबाइल में छूते हैं तो भक्तांबर पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो वो कांच रहता है ना उसमें, उस संबंधी हम अभी कुछ बोलेंगे नहीं, है ना। वो जैसा जो चल रहा है वो आप जाने और भगवान जाने, लेकिन पुस्तक ग्रंथ का बता सकते हैं, वो कोशिश भर अगर नहीं करें तो अच्छा है। और किसी को मजबूरी में स्थिति परिस्थिति बस पढ़ना पड़ता है। कई बार महिलाएं क्या करती, जनवाणी रख लेती हैं, दूसरे लोगों से पलटवा देती, वो ठीक है, फिर भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सूतक में माला भी फेर सकते हैं, सबसे अच्छा तो हाथ से फेरो माला, नहीं तो वो क्या बोलते माला से भी फेर सकते, फिर बाद में शुद्ध कर सकते। मंदिर की माला नहीं छू सकते, आरती बर्तन पूजन के
प्लास्टिक की चटाई वगैरह पे तो बैठ सकते हैं, लेकिन जो दरी फर्श रहते हैं ना मंदिर के, उस पे नहीं बैठ सकते सूतक में। स्वाध्याय भी सुन सकते हैं अलग से अगर व्यवस्था है तो। मंदिर में जो व्यवस्था रहती है वो पवित्र रहते हैं मंदिर, इसलिए मंदिर में मना रहता है। अब लोगों के मन में एक प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि सूतक क्यों लगता है? तो जब किसी का जन्म होता है तो बहुत खुशी होती है। अब आप अशुद्धि तो हो ही जाती है, वो सब मालूम है आप लोगों को, लेकिन जब मंदिर में जाएंगे और जन्म हुआ किसी का, ज़्यादा खुश रहते तो मन नहीं लगता पूजन आदि में, और किसी का मरण हो जाता है तो वो दुखी रहता व्यक्ति। अब दुखी व्यक्ति से तुम कहोगे तो वो उसका मन नहीं लगेगा और वो रोने लगेगा। आपने देखा जब भी कोई व्यक्ति किसी का मरण हो जाए, उससे अपन बस मिलो थोड़ा सा, उसके यहाँ बैठने जाओ, शुरू हो जाता है वो रोना, उसको दुख रहता है। इसलिए वैसे तो एक तत्वार सूत्र में सूत्र आता है ना, दुख शोक तापा क्रंदन, ऐसा सूत्र आता है। ये क्यों? इसका अर्थ क्या है कि दुख भी आश्रयों के कारण हैं। पूर्व में हमने ऐसे दुख किए होंगे, उसके कारण से ऐसा कर्म का बंध हुआ कि और दुख आ रहा है। अब अपन अगर दुख में और दुखी होंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, जिससे अन्य लोग चिल्लाते हैं। ये सिर्फ जैन व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, अन्य लोगों के यहाँ जैसा चलता है उनको तो अपन कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अपन को क्या करें? तो ऐसे लोगों की, जैसे अपन किसी के मरण में बैठने जाते हैं, 3 दिन के बाद जाते हैं, तो उसको समझाओ अच्छे से, है ना। 12 भावना और बैराग भावना और भी जो अच्छी अच्छी भावनाएं हैं ना, बैराग भावना, 12 भावना आदि, वो अपन को सुनाना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि अरे ये तो ठीक नहीं है, उसके यहाँ अपन बैठने जा रहे हैं, तो लोग छेड़ ओढ़ देते हैं, उससे पूछते हैं, तो कई बार बार वो दिन भर रोएगा तो कितना तीव्र कर्म का बंध होएगा। तो ये जो चल रही है परंपरा, उसको मना नहीं कर रहे बैठने जाने को, लेकिन अपन को उसके दुख में शामिल होना है तो उसको सांत्वना देना चाहिए। और हम एक चीज़ और देखते हैं अपनी समाज में, ये सबसे बड़ी कमी है कि कोई गरीब है व्यक्ति या किसी के पति का मरण हो गया, कोई और कारण से किसी ने कोई, तो गरीबों को मदद तो करता नहीं है कोई, औपचारिकता बस करते हैं, बैठ के आ जाते हैं। अपन को अगर समाज सक्षम है अच्छी, तो थोड़े राशि मिलके या तो एक मंदिर में साधर्मी फंड बनाना चाहिए। साधर्मी फंड के माध्यम से जो भी पुजारी हैं, जो मैनेजर हैं, या जो भी अपन मंदिर के काम करवाते, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती कोई समाज का भोजन होना है, तो पंचकल्याणक या द्रव्य जो क्या नाम से पंचकल्याणक विधान की राशि रहती, उससे कराना पड़ता। और कई जगह तो अच्छे लोग रहते तो भोजनशाला के पुण्यार्जक बन जाते हैं, उसमें कोई वादा निर्माल का दोष नहीं लगता, ना खाने वाले को ना खिलाने वाले को। इसलिए अपन को ऐसी फंड बना के रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं करता है, बस जाते हैं औपचारिकता करके। कभी कभी कोई त्यौहार आता है तो उस त्यौहार पे भी बैठने जाते हैं लोग, है ना, 1 साल तक का नियम रहता है ऐसा, तो बैठने तो जाएंगे। तो ऐसी औपचारिकता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप अगर उसकी सही में मदद करना चाहते तो उसको आर्थिक रूप से सहायता दें। कोई महिला है, उसके पति खत्म हो गए, आजीविका नहीं है उसकी, तो कुछ दिन तक उसकी मदद करो, फिर बाद में वह जो भी अपनी आजीविका प्रारंभ कर दे। या कोई गरीब परिवार है, कोई बीमार है, ये भी तो अपना कर्तव्य है। क्या औषधि दान लिखा है तो सिर्फ शास्त्रों में लिखा है क्या? एक महिला आई हमारे पास, हम नाम तो किसी का लेते नहीं, नगर का नाम लेते, इसलिए समझ में नहीं आएगा आपको कौन थी वो। तो महाराज जी, हमारी भावना है मतलब किसी निमित्त से हमने पैसा इकट्ठा किया था मंदिर आदि के लिए, अब हमारी भावना है कि हमें औषधि दान करना है, तो कैसे करें? तो हमने कहा जो मुनिराज अस्वस्थ हैं, कोई त्यागी वृत्ति भी अस्वस्थ हैं, उनके जानकारी लिखे, और जो भी ब्रह्मचारी भैया हों उनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना औषधि दान दे सकते हैं। और प्रतिदिन करना चाहिए। अगर आप अस्वस्थ रहते हैं तो एक पुण्य बढ़ाने का सबसे बड़ा, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है और शरीर भी निरोग मिलता है आगे चलकर, और इस भाव में भी आपका पुण्य बढ़ेगा। तो मुनि महाराज जब भी औषधि लेते हैं तो सब लोग हाथ लगाएं, उसमें अनुमोदना तो होती है अपनी हाथ लगाने से, दान तो वही है ना, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे। जैसे एक व्यक्ति तो करेगा तो एक ही व्यक्ति कर पाएगा, लेकिन सब लोग हाथ लगा ले। दूसरा, उनकी व्यवस्था आदि करें औषधि आदि की,
औषधि दान, आहार दान तो सब जानते ही हैं, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और अभय दान तो गौशाला के लिए जो भी दान दिया जाता है, गौग्रास और भी अन्य माध्यम से, है ना। शास्त्र दान सब जानते हैं कि जब भी शास्त्रों का प्रकाशन होता है ना, उसमें जितना अपना योगदान है, जितनी शक्ति है उसके। अभी चूंकि सूतक का प्रसंग चल रहा है, अपन विषय से विषयांतर नहीं होना चाहेंगे हम, तो अपन इस तरीके से जो भी तीसरे दिन इस तरीके से अपन कर सकते हैं। और गंधोदक तो अपन दूसरे से लेके लगा सकते हैं, गंधोदक में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि गंधोदक डायरेक्ट स्पर्श नहीं करें अपन, दूसरे कोई देते हैं, पहले जल ले लिया और गंधोदक लगा लिया, है ना। तो गंधोदक लेने में कोई बाधा नहीं है। और पूजन का हमने बता ही दिया कि भाव पूजा कर सकते, आहार दान मतलब नहीं कर सकते हैं, लेकिन आहार दे सकते हैं। अपनी वस्तु भी आहार में नहीं दे सकते, और यहां तक कि दान को भी निषेध किया है। धर्म संग्रह शावकाचार में जो 16वीं शताब्दी का है, पंडित मेधावी जी ने कहा है कि जो सूतक में आहार दान पूजन आदि करता है उसको नीच गोत्र का बंध होता है। इसलिए आहार दान की बोली तो ले सकते अपन, शांति धारा में भी नाम का उच्चारण हो सकता है। किसी ने, लोगों के प्रश्न आते हैं कि शांति धारा में नाम नहीं लेना चाहिए, सूतक है, तो व्यक्ति को सूतक है, उसके नाम में थोड़ी सूतक है। फिर तो भगवान की प्रशस्ति में किसी का नाम लिखा है और सूतक लग गया तो फिर ऐसा नाम में नहीं है सूतक, व्यक्ति को सूतक रहता है। शांति धारा में अगर नाम ले लेते तो कोई बाधा थोड़ी है, क्या दिक्कत है बताओ, व्यक्ति के नाम में सूतक लगा क्या? तो व्यक्ति के नाम में सूतक नहीं रहता है, इसलिए व्यक्ति कर थोड़ी रहा है शांति धारा, दान नहीं देगा वो, लेकिन बाद में दे देगा, राशि जो होती ना उसकी शांति धारा की बाद में दे देगा। अभी बोली तो ली है, बोली लेने में कोई दिक्कत नहीं, दान देने को मना है। जब सूतक पूर्ण हो जाए तो फिर दे सकते हैं, तो बोली तो ले सकते हैं, दान देने को मना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब अपनी कोई वस्तु है, जैसे टेबल वगैरह ये है, बसती का भी मना है। जैसे अपने यहाँ कोई, अपने यहाँ सूतक है मतलब, और कोई चाय के चौका लगाना है तो ऐसा मना है, अशुद्ध है वो स्थान। तो इसी प्रकार से उसके यहाँ कोई भोजन भी नहीं करता है, त्यागी वृत्ति। सामान्य आदमी तो होटल पे खाते रहते, सो वो कहीं भी कर लेते हैं, उनके तो चल जाता है, लेकिन त्यागी वृत्ति है जो वो नहीं करता है भोजन। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी और त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी के लिए मना है। तो आगे चर्चा चल रही थी कि लोग प्रश्न आते हैं ना कि बाल कटिंग का क्या सूतक लगता है, ये कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है? तो ये कहीं ग्रंथों में नहीं लिखा। लोक प्रचलन में ऐसा चलता है कि जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे 6 घंटे का पालते थे, कटिंग करवाने के बाद 6 घंटे तक जिनवाणी नहीं छूते थे, वैसा अभिषेक आहारदान आदि नहीं करते। 6 घंटे तक, 2.5 घंटे तक, 2 घंटे, ऐसा चलता है, प्रचलन में चलता है, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। हम जो भी चीज़ बता रहे हैं जहाँ जो मिलता है वैसे ही बताएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दें, क्योंकि इसमें महादोष होता है। किसी मुनि महाराज को, किसी त्यागी व्रती को कुछ भी नहीं आता हो तो विकल्प नहीं करें ना, लोग विकल्प करें कि इनको कुछ नहीं आता। बताओ भैया, अज्ञान परिचय भी तो लिखा है, वो सहन कर रहे हैं।